बिस्मा को अपनी ज़िंदगी के सुनहरे दिन आप लोगों की खिदमत करते हुए गुजारे। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसकी खिदमतों का उसे सिला दें, मगर उसका हक तो माने। उसकी शादी आसिम से करके उसे खुद अपने घर से रुखसत करें और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें। बस कर दो अपनी तबलीग और तकरीर। तुम्हें तो हमेशा से शौक था स्टेज पर धड़ धड़ बोलने का, लेकिन मेरे सर में दर्द हो चुका है। भाभी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, जिंदगी का तजुर्बा रखती हैं। दोनों बच्चे हमारे अपने ही हैं। हमें उनकी खुशियों का, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए। और फिर इस बात को अना का मसला ना बनाए। इस मामले को खुश असलूबी से भी तय किया जा सकता है। गजब खुदा का, बिस्मा इस उम्र में शादी करेगी? मुझे तो सोच कर ही शर्म आ रही है। जवान औलाद की माँ है वो। कल को उसकी बेटी की शादी हो रही होगी और ये अपनी शादी की रस्में कर रही होगी। ला हौल व ला कुव्वत। दादू, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? जिस बात पे आपको शर्मिंदगी हो रही है, उस बात पे मुझे तो बहुत खुशी होगी। शादी के लिए ये उम्र ठीक नहीं है, शादी के लिए वो उम्र ठीक नहीं है, ये बातें अहमियत नहीं रखती हैं। अहमियत ये बात रखती है कि जिस इंसान से शादी हो रही है वो इंसान अच्छा होना चाहिए। आसिम अंकल एक अच्छे इंसान है, और अगर मम्मी से शादी करना चाहते हैं तो आप भी प्लीज़ मान जाएं। अच्छा, तो तुम भी इनके एके में शामिल हो? हाँ, मैंने किसी के साथ एका नहीं किया दादू। आसिम अंकल का अगर प्रपोजल ना भी आता ना, तो भी मैं आपसे कहती कि मेरी शादी से पहले आप अम्मी की शादी के बारे में भी सोचें। उनकी जिंदगी में जो कमी है वो आपको नजर क्यों नहीं आती है? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों को दे दी और आप लोग चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। जो दिल में आता है बोले चली जाती हो, बोले चली जाती हो। ना मेरी इज्जत का ख्याल है, ना माँ जी का लिहाज। ये तरबियत दी है मैंने, ये सिखाया मैंने तुम्हें कि पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ का तमाशा बनाओ। किस चीज की कमी है मेरी जिंदगी में? खाने को है, पीने को है, सर पे छत है, कोई कमी नहीं है मेरी जिंदगी में। आपके ऊंचा बोलने से या मुझे चुप कराने से ना मेरी सोच बदलेगी, ना ये हकीकत कि आपकी शादी आसिम अंकल से ही होनी चाहिए थी। अब्बू तो ऑलरेडी बीमार थे, डॉक्टर्स के पास उनकी बीमारी का इलाज ही नहीं था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे बड़ों की सोच इतनी छोटी क्यों है कि वो बेजोड़ के रिश्ते करते हैं जिसका अंजाम आपकी जिंदगी जैसा होता है। बिस्मा, उल्टे पड़ गए सारे सबक तुम लोगों के जो नशवा को पढ़ाए थे। खुदा का खौफ करें भाभी, नशवा बेचारी को तो कुछ खबर ही नहीं है। नशवा को सब खबर है, उन बातों की भी खबर है जो मैंने अपने आप से भी छुपाई। सबरीना बेगम, तुम्हारे कदम बहुत सब्ज हैं। जब भी आती हूँ हमारे घर टूटी पड़ती है। जो बातें तुम्हारे दिल में है ना, सोच, वो कभी अपनी जबान पर दोबारा मत लाना, कभी नहीं। बिस्मा का और नशवा का ख्याल रखना। मैं रख लूंगी, आप लोग जाएं।